हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिंपल है लेकिन उसका असर बहुत ही गहरा है। हम बात करेंगे आज ग्रेटिट्यूड के बारे में। लाइफ में हम कभी कभी छोटी छोटी चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर आज की स्टोरी के बाद आप समझेंगे कि ग्रेटिट्यूड का क्या जादू हो सकता है। क्या कभी आपको लगा है कि आप अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए हो कि आपको अपने आसपास की खुशी दिखाई ही नहीं देती? बिल्कुल ऐसे ही रोहन को भी लग रहा था। रोहन एक शहर में रहता था और उसकी जिंदगी इतनी फास्ट हो गई थी कि उसको लगता था सब कुछ गलत हो रहा है। ऑफिस का काम, घर का प्रेशर, दोस्तों के बीच के छोटे मोटे झगड़े, सब मिलके एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया था। एक दिन जब वो घर आया, थोड़ा थक गया था, उसने अपने रूम की खिड़की से बाहर देखा और सोचा, यार, क्या मैं वाकई इतना लकी हूँ? हर दिन की छोटी छोटी चीजें उसको इरिटेट कर रही थी। लेकिन उस दिन उसके दिल में एक नई सोच आई, क्यों ना मैं अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देखूं। क्या पता जो मेरे पास है उसके लिए मैं थैंकफुल हो सकूं। और बस वहीं से उसने ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में लाने का सोचा। उसने अपने डेस्क से एक छोटी नोटबुक उठाई और लिखना शुरू किया, आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं। पहला दिन था तो लिखने में थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, लेकिन उसने लिखा, मैं थैंकफुल हूं इस नए दिन के लिए। मैं थैंकफुल हूं अपने घर के लिए। मैं थैंकफुल हूं अपनी हेल्थ के लिए। एक सिंपल लिस्ट थी, लेकिन उस दिन उसके अंदर एक छोटा सा पॉजिटिव शिफ्ट फील होने लगा। रोज रात को सोने से पहले रोहन अपनी नोटबुक खोलता और सोचता, आज के दिन में कौन सी 3 चीजें थी जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। कभी कभी तो ये छोटी छोटी चीजें होती थी, जैसे एक अच्छा कप ऑफ कॉफी या एक अच्छे दोस्त का फोन आना। लेकिन धीरे धीरे उसको फील होने लगा कि ये छोटी चीजें ही उसकी जिंदगी को बैलेंस कर रही है। एक हफ्ते के बाद रोहन की लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम्स लगती थी, उन्हें देखने का नजरिया चेंज होने लगा। ऑफिस का काम जो पहले बहुत स्ट्रेसफुल लगता था, अब एक चैलेंज लगने लगा जो वो एक्साइटमेंट के साथ सॉल्व करना चाहता था। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लगती थी और वो अपने कामों में खुशी ढूंढने लगा। जो पहले एक स्ट्रगल लगती थी, अब एक एडवेंचर लगने लगी। रोहन के दोस्त भी ये चीज नोटिस कर रहे थे। एक दिन उसका दोस्त आकाश उससे मिलने आया और बोला, यार, तू इतना चेंज हो गया है। पहले तो तू हर बात पे गुस्सा हो जाता था, अब तू इतना काम कैसे है? रोहन हंस के बोला, ये ग्रेटिट्यूड का जादू है मेरे दोस्त। जब मैं अपने आसपास की चीजें देखकर उनके लिए थैंकफुल हो गया, तो लाइफ का बर्डन हल्का हो गया। और एक दिन रोहन को एक और गहरा लेसन समझ आया। वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा था और उसने सोचा, मैं कितनी बार अपने माँ बाप को थैंक यू बोलता हूँ। जो चीजें वो मेरे लिए करते हैं, क्या उनका इम्पोर्टेंस कभी रियलाइज किया है? उसने डिसाइड किया कि आज से वो सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी थैंकफुल होगा जो उसके आसपास हैं। ये छोटी छोटी चीजें उसकी जिंदगी को बदलने लगी थी। उसने अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। जब वो ग्रेटिट्यूड फील करता, उसके अंदर एक पीस आता था जो किसी भी सक्सेस या फेल से बड़ा था। उसने समझा कि लाइफ का असली सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो ग्रेटिट्यूड देने से मिलता है। एक दिन रोहन ने अपनी टीम के साथ ऑफिस में एक नई प्रैक्टिस शुरू की, ग्रेटिट्यूड सर्कल। हर मंडे सुबह सब एक जगह बैठते और अपने पिछले हफ्ते की एक ऐसी चीज शेयर करते जिसके लिए वो थैंकफुल हैं। पहले तो कुछ लोग हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सबने फील किया कि ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना सिर्फ उनको ही नहीं, बल्कि पूरी टीम के एटमॉस्फेयर को अपलिफ्ट कर रहा था। और आप भी ये कर सकते हो। बस अपने आज के दिन के लिए 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ग्रेटिट्यूड एक छोटी सी चीज होकर भी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकती है। जब आप अपने आसपास की चीजों को अप्रिशिएट करते हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी एक नए नजरिए से देखने लगते हो। हर दिन एक गिफ्ट लगने लगता है और हमारे अंदर एक नया सुकून आ जाता है।
आप भी ग्रेटिट्यूड का जादू अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। आज से ही शुरू करो। एक नोटबुक उठाओ और अपने दिन की अच्छी चीजें नोट करो। लाइफ बदलेगी और आपको हर दिन नई खुशी मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ग्रेटफुल, स्टे पॉजिटिव।